हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदिश IQ स्टडी पर स्वागत। मैं फ्रेंड्स UPNHM का फर्स्ट 18 तारीख का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स ये 18 तारीख का है, जो इवनिंग शिफ्ट में जो हुआ है वही है ये पेपर। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो ये पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें? तो इसमें राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा एनाटॉमिकल कॉन्जेक्टिव। ठीक है, तो पेल्विक ब्रेम पूछा था, तो क्या है? डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रेम। तो पेल्विक ब्रेम पूछा था, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पेपर है, पूरा सॉल्व कराएंगे फ्रेंड्स। इसमें है द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूट्रिक वो यूट्रेन कैविटी इज। तो ठीक है, तो कितना, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ये यूट्राइन कैविटी के जो वन ऑफ फिगर स्ट्राइड का होता है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है फ्रेंड्स हमारी? तो इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स हमारी 7.5 सेंटीमीटर होती है यूट्राइन कैविटी की। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश को पुनरावर्ती गर्भपात रिकरेंट मिसकैरेज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कब कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हमारा आखिरी महामारी से 20 सप्ताह पहले लगातार 3 गर्भपात मतलब मिसकैरेज हो चुकी हो। ठीक है, 3 लगातार होते हो, तो इस चीज़ को याद रखना, रिकरेंट मिसकैरेज कहा गया है। तो आखिरी महामारी से 20 सप्ताह बाद का बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट था। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्लीडिंग पैटर्न इज प्लेसेंटा प्रेविया। तो राइट आंसर क्या है? तो जो पूछा है ब्लीडिंग पेंटा वो प्लेसेंटा में जो प्रेविया होता है उसका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? तो ये होता है फ्रेंड्स पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये पेनलेस होती है और ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। तो वो राइट आंसर हमारा ए है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द ब्लीडिंग पैटर्न इज प्लेसेंटा प्रेविया। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए ऑप्शन हमारा राइट था। absence of both the sacral area in the pelvic is called। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? रॉबर्ट्स पेल्विस बोलते हैं। तो रॉबर्ट पेल्विस क्या है फ्रेंड्स? absence ऑफ द पूछा है, तो रॉबर्ट से ये हमारा राइट आंसर है। रॉबर्ट पेल्सिप बोलते हैं। तो ये कैसा होता है फ्रेंड्स? तो ये रॉबर्ट पेल्सिप के बारे में मैं बता देता हूँ। पेल्वियस क्या होता है? ये ऑप्शन हमारा राइट था, रॉबर्ट्स पेल्वियस होता है। तो फ्रेंड्स जैसे किसी का जन्म हुआ हो, जैसे किसी रॉबर्ट्स, ठीक है, रॉबर्ट सिम्पटम क्या होते हैं फ्रेंड्स? रॉबर्ट सिम्पटम होते हैं फ्रेंड्स जैसे किसी का जन्म हुआ हो, किसी के कान छोटा हो या फिर आँख मतलब दोनों कान छोटे हों, किसी के दोनों लेग्स छोटे हों, हैंड छोटे हों, छोटे रह जाते हों, पैरालाइज टाइप्स का होता है। तो वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट्स सिम्पटम्स देखे जाते हैं, तो ये रॉबर्ट सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको बता देता हूँ, रॉबर्ट्स पेल्विस। ठीक है, तो पेल्विस कॉल्ड की क्या बोला था? स्कार एलिया पेल्विस। तो रॉबर्ट्स केल्स यही सिम्टम्स होते हैं। प्रो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग डायमीटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स Na/D से फॉर्मूले से ये निकाला जाता है। तो यही वही चीज़ पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग डायमीटर निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन डी है आक्सो पिटोमेंटल डायमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर होता है। नेक्स्ट है मासिक धर्म चक्र का कौन सी प्रावस्था चक्र के पहले दिन शुरू हो जाती है? ठीक है, तो ये देखा है, देख लीजिए शुरू होती है। तो मासिक धर्म चक्र का कौन सा प्रावस्था चक्र के पहले दिन शुरू होती है और 13 से 14 दिनों तक रहती है और अंडोत्सर्जन में समाप्त हो जाती है, ओव्यूलेशन में समाप्त। तो ए आंसर हमारा राइट एपुटिक प्रावस्था, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हमारा, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज। तो राइट आंसर क्या होगा, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, तो एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज, तो एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन होती है। तो राइट आंसर हमारा है डी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यूट्रस जो होता है एंटीवर्जन का इस तरह से फिगर बनता है, ये हमारी नाभि की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, ये एंटीवर्जन होता है, ये एंटीवर्जन बैक होता है, ये एंटीवर्जन मिडल होता है। तो देख लीजिए, तीनों का फिगर मैंने बना के इस टाइप्स का होता है। ब्रेवियो कॉलेरी का कौन सा सेल ग्रुप सबसे, ठीक है, सबसे अधिक विषजनक होता है, विषजन्य होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा है, ब्रेवियो कॉलेरी का कौन सा सेल ग्रुप सबसे विषरिक होता है। तो राइट आंसर है हमारा 0.1 होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, और फ्रेंड्स डेंगू का भी बता दूं, ठीक है, डेंगू का कितना होता है, तो डेंगू के भी पूछा जा चुका है CHO में। तो डेंगू का होता है 2, ठीक है, 0.2 होगा डेंगू का। तो डेंगू के लिए याद रखना, डेंगू का है 0.2 होता है या 2, ठीक है, डेंजरस होता है, विषकारिक होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का था ये क्वेश्चन, रिलेट उसी टॉपिक से दिया था। किसी दिए गए वर्ष के दौरान प्रति 1000 में एक वर्ष में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर की संख्या के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए, मृत्यु दर की संख्या है जीवित जन्मों की कुल संख्या से विभाजित करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये हमारी कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। तो ये क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो देख लीजिए, मृत्यु की संख्या को जनसंख्या जीवित जन्मों की कुल संख्या से विभाजित करना क्या कहलाता है, जो पॉपुलेशन के ऊपर दिया गया है, तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसे IMR से डोनेट करते हैं। ठीक है, IMR, ठीक है, शिशु मृत्यु दर होता है IMR। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मलेरिया परजीवी के कारण चतुर्थक मलेरिया होता है। ठीक है, तो किस परजीवी के कारण होता है, देख लिए, तो P मलेरी के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर है, P मलेरी के कारण होता है, और बी हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, मलेरिया परजीवी के कारण चतुर्थक पूछा था, तो इसका राइट आंसर था बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, नीचे बेल आइकन दबा के फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, तो चतुर्थक कब पूछा था फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, मलेरिया परजीवी का था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट था, P मलेरी, मलेरिया परजीवी के कारण चतुर्थक मलेरिया। ठीक है, चतुर्थक मलेरिया के बारे में पूछा था, तो P मलेरी हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदान ग्राही सेवा क्षेत्र अर्थात भौगोलिक क्षेत्र में हेड स्टार्ट पात्र बच्चों के बारे में है। तो देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, तो फ्रेंड्स में जूम करके दिखाता हूँ। अनुदान ग्राही सेवा क्षेत्र अर्थात भौगोलिक क्षेत्र में हेड स्टार्ट पात्र क्षेत्रों में ये है। ठीक है, तो विशेषताओं से संबंधित डेटा व संग्रह और विश्लेषण क्या कहलाता है, तो यही था। तो स्टार्ट पात्र बच्चों परिवारों की संख्या के बारे में पूछा है, विशेषताओं से संबंधित डेटा का संग्रह और विश्लेषण क्या कहलाता है। तो देख लीजिए, क्या है फ्रेंड्स, हमारा सामुदायिक मूल्यांकन करना है। तो परिवारों के जरूरतों की विशेषताओं से संबंधित डेटा संग्रह विश्लेषण क्या कहलाता है, सामुदायिक मूल्यांकन कहलाता है, जो कहा जाता है कम्युनिटी असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो परिवारों की बच्चों और परिवारों की जो आवश्यकताओं के अनुदान होता है, तो उसको डेटा संग्रह विश्लेषण क्या कहलाता है, सामुदायिक मूल्यांकन कहलाता है, कम्युनिटी असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज डन टू, ठीक है,
तो देख लीजिए फ्रेंड्स, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो डन पूछा है फीमेल, तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक द फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेथ्स ओवर ए गिवन पीरियड्स डिवाइडेड बाई द पॉपुलेशन ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस, वो एक्सप्रेस द नंबर दे रखा है 1000 डेथ हो, तो ये डेटा दे रखा है, जो भी डेटा दे रखा है 1000 व्यक्तियों का दे रखा है, ठीक है। पर्सन ईयर लिव्ड इन द एज, ठीक है। तो मृत्यु दर दे रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1000 पर्सन पर डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो वही चीज़ दे रखी है, पॉपुलेशन जनसंख्या पर दे रखा है 1000 व्यक्तियों की। तो देख लीजिए, पर्सन ईयर से लिव बाई द पॉपुलेशन ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस द नंबर ऑफ द 1000 डेथ्स, ठीक है। तो वो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट से कर्ड डेथ रेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या कहा जाता है यार, पॉपुलेशन मृत्यु दर को तो कहा जाता है कर्ड रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए क्वांटिटेटिव द ए क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव गुणवत्ता के बारे में दे रखा है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेथ सिटीजन्स, ठीक है। इन्फ्लुएंजा देयर ए हेल्थ विच आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, जो आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स है वो दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए, सिटीजन्स एंड द इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ इम्प्रूवमेंट पर्पस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, कम्युनिटी डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है, सामुदायिक डायग्नोस्टिक बोलते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द, तो इंसिडेंस डिफाइन तो किससे डिफाइन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यू केसेस, ठीक है, अक्यूरिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड में होता है तो न्यू केसेस पे डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इंसिडेंस बोला है, इंसिडेशन इज डिफाइंड एज द, तो किससे डिफाइन करते हैं, तो जो वो नंबर ऑफ न्यू केसेस अक्यूरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड में जो आते हैं न्यू केसेस, उसी पे डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर था, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ डिफाइन एज पूछा है, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस से अक्यूरिंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड से बोलते हैं, स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो उससे पहले जो न्यू केसेस आते हैं उसी को इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोली नाल सलाइका वाले रोगी के मूत्र बैग को रखा जाना चाहिए, तो कहाँ रखा जाना चाहिए फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, रोगी के मूत्राशय के स्तर के नीचे रखा जाना चाहिए। फॉली नाल सलाइका जो होती है फ्रेंड्स, ठीक है, फॉली कैथेटर वाले रोगी के मूत्र बैग को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स रोगी के मूत्राशय के स्तर के नीचे रखा जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन क्या था, रोगी के मूत्र बैग को कहाँ रखना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड्स बता देना तो मैं सभी शिफ्टों के पेपर्स आपको सॉल्व करा देंगे, ऐसे करके दिखा देंगे सभी को, जिससे आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपने एग्जाम नहीं दिए। तो देख लीजिए, बेस्ट शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स शुड बी डिसऑर्डर, तो किस में डालेंगे, तो फ्रेंड्स जो मेटल्स जो दे रखे हैं जैसे सुई नीडल्स होती है, तो वही बताया। डिस्कार्ड इन विच कलर बैग, किस कलर बैग में डालना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा नॉर्मली क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर सभी को अधिकांश तौर पर पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बेस्ट शार्प जो भी पेनी चीज़ें होती हैं जैसे निडल्स वगैरह, शार्प जो भी ब्लेड्स वगैरह जो भी होते हैं उसको किस में डालते हैं, तो वही चीज़ पूछा गया, तो किस बैग में डालते हैं, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, डिसऑर्डर में पूछा है वो सॉरी डिस्कार्ड में पूछा गया है, तो कहाँ डालते हैं, तो वो हम डालते हैं सफ़ेद वाइट बैग्स में डालते हैं, तो ठीक है, सफ़ेद वाइट डस्टबिन में डालते हैं, वाइट बाल्टी भी बोल सकते हो, जो भी बोल लो, बकेट भी बोल सकते हो, उसमें डालते हैं, ठीक है। तो वाइट बैग दे रखा है, तो वाइट बैग हमारा सही है। बेस्ट
मोस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स के बारे में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वचा के माध्यम से औषधि दिया जाना क्या कहलाता है? तो देख लीजिए क्वेश्चन से फ्रेंड्स, त्वचा के माध्यम से, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वचा के माध्यम से औषधि दिया जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ट्रांसडर्मल कहलाता है। त्वचा के माध्यम से जो औषधि दी जाती है तो उसी को देख लीजिए, तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स ट्रांसडर्मल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है, ट्रांसडर्मल बोला जाए तो त्वचा के माध्यम से जो भी औषधि दी जाती है तो उसको ट्रांसडर्मल बोलते हैं। तो इस तरह हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, ट्रांसडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोवेल्स फॉर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एंटी माइक्रोवेल्स फॉर, तो क्या बोलते हैं? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाल सलाई का कैथेटर जो कई दिनों या हफ्तों तक एक ही स्थान पर बनी रहती है और मूत्राशय ब्लैडर में जल से भरे गुब्बारे द्वारा एक ही स्थिति में रखी जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए, उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, ब्लैडर के बारे में पूछा गया है। जो मूत्राशय होता है ब्लैडर में जल से भरे गुब्बारे द्वारा एक स्थिति में रखा जाता है, तो उसको किसके नाम से जानते हैं? तो अंतःस्थायी नालिका बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप स्वपर प्रलेखन की स्थिति एक पद्धति है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स देखा, स्वपर SOAPIER का दे रखा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, असेसमेंट प्लाई, ठीक है, डिसिप्लिन, इंटरवेंशन, एवोल्यूशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वपर की फुल फॉर्म ये दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा दे रखा था इसलिए जूम करके दिखाना दे रहा है। सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, ये ऑप्शन सी हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। तो फिर क्या बोलते हैं? बेहोश रोगी की आँख की सफाई तक की जानी चाहिए, तो किससे कहते हैं? आंतरिक से बाह्य की जाती है। तो फ्रेंड्स पहले आंतरिक से बाह्य की तरफ की जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बेहोश रोगी की आँख की सफाई की बात की जा रही है, तो कहाँ से की जाती है? आंतरिक से बाह्य नेत्रकोण पर की जाती है। ठीक है, देख लिया। बेहोश रोगी की आँख की सफाई के लिए डैश की तकनीक की तक की जानी चाहिए, तो ये दे रखा था। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स हमारा आंतरिक से बाह्य नेत्रकोण की तरफ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संक्रमण रोधी परिचर्या बैरियर नर्सिंग में रक्त के गिरने का प्रबंधन डैश उपयोग में किया जाना चाहिए। तो जैसे कि डैश जो गिर जाता है प्रबंधन रक्त जमीन पर, फर्श पर, तो किस द्वारा हम करते? तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लेते हैं। ठीक है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लेते हैं। संक्रमण रोधी परिचर्या बैरियर नर्सिंग में रक्त के गिरने की जो 1% जो रक्त गिर जाता है ज़मीन पर, फर्श पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उपयोग क्या करने के लिए क्या किया जाता है? तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट लेके उसको साफ कर देते हैं गिरने के प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। 1% सोडियम ले लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से है ये। वाई डू ए टाइटेनियम इम्प्लांट्स बिकम ए बायोलॉजिकली इनर्ट? ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रखा है, वाई डू टाइटेनियम इम्प्लांट्स बिकम ए बायोलॉजिकल इनर्ट?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, टाइटेनियम क्रिएट्स द वेरी थिन लेयर, पतली जो लेयर होती है वो जम जाती है ऑक्सीडाइज से टाइटेनियम, दैट एक्ट्स, जो फिर वही एक्ट्स बन जाती है लेयर में। ठीक है, देख लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एवरेज ग्लोमेरुलर, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट इन एडल्ट मैन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो कितना देना चाहिए, तो फ्रेंड्स तो इसमें फ्रेंड्स देना चाहिए 125 ml। ठीक है, 125 ml पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, अडल्ट मैन की बात की जा रही है तो यहाँ पर तो अडल्ट मैन को ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अडल्ट में एवरेज दे रखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अडल्ट मैन, तो 125 ml दी जाती है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये देख लीजिए, 100 डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज हीट थेरेपी, जो हीट थेरेपी की जाती है, वर्क इन ए मैनेजिंग पेन। ठीक है, तो पेन को कम करने के लिए जो हीट थेरेपी दी जाती है तो वो किस बेस पे दी जाती है, तो वही है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो कर देता है इन ए इंजर्ड एरिया में, तो इंजर्ड एरिया में होता है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हीट थेरेपी की बात की थी, तो इंक्रीज द ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो होने लगता है और इंजर्ड एरिया में, ठीक है, ब्लड फ्लो करवा देता है, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, पेन कम हो जाता है हीट थेरेपी से, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रियल ब्लड गैस वैल्यू इज कॉल्ड, तो राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, बेक्रेबोनेट 15 mmO प्रति लीटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रूप का एक प्रकार नहीं है, तो फ्रेंड्स कौन सा एक क्रूप का एक प्रकार नहीं है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बैक्टीरियल क्रूप एक प्रकार का क्रूप नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से ये सी ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा परानास वायुवियर नहीं है। ठीक है, परानास से न्यूज़ की बात की गई है, तो राइट आंसर कौन सा नहीं है, तो अपग्रह नहीं है। ठीक है, सिग्मोइड नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तो बी ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है फ्रेंड्स हमारा, तो इसका आंसर है हमारा बी, राइट आंसर है अपग्रह। ठीक है, सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी रेयर केस ऑफ लेरिंगिटिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा क्या होगा, फंगस होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, फंगस। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फॉलोइंग इज ए वेरी केस ऑफ लेयरिंग, तो इसका राइट आंसर था फंगस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था। सभी को धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए।